जिस शख्स का मुझे और आपको कब से इंतजार था वो इंचियोन आ ही गया। हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ अपने जुनगो किम की, जिसे हम वेपन मास्टर के नाम से भी जानते हैं। गो भैया इंचियोन आए क्योंकि उनकी होम रैंक स्वॉर्ड यही है पेचियन जो वो पूरे इंचियोन पर कब्जा करना चाहता है। और जैसा कि अपन को पता ही है कि इसके पास पूरी आर्मी है, तो स्वॉर्ड भी इसी के पास है। तो ये बात तो कंफर्म है कि स्वॉर्ड के लिए पेचियनजो और जुनगो की फाइट तो अपन को देखने को मिलेगी, पर वो तब होगी जब ये वहां से जिंदा बचकर निकलेगा। जस्ट जोकिंग गाइस, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं बिना कोई चैप्टर्स पढ़े ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने लोकिज्म की पूरी मानवत 2 बार पढ़ी है और उसके बाद रिसर्च की है, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। ये बंदा इसकी उंगली और हाथ कहीं भी घुसा देता है। और अभी का जो लेटेस्ट चैप्टर आया है वो लुकिज्म का अब तक का सबसे ब्रूटल चैप्टर है। और ये अपन सभी ने देखा है कि इसने स्पीड के सभी बंदों की फाड़ के रख दी। बेचारे लाइनमैन ने पूरा ट्राई किया कि वो इस मगरमच्छ के बच्चे का नहीं, इसे मगरमच्छ का बच्चा कहना गलत होगा क्योंकि ये पूरा मगरमच्छ है। तो लाइनमैन इस मगरमच्छ का कुछ उखाड़ नहीं पाया। पीटीजे ने शायद इसीलिए इसका कुछ वक्त के लिए हिडन ड्रैगन दिखाया, पर वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए था। बेचारे लाइनमैन ने इतनी मेहनत की पर वो इस मगरमच्छ के सामने काम नहीं आई। उसने पूरा ट्राई किया कि वो एटलीस्ट मगरमच्छ का थोड़ा सा ही सही पर कुछ उखाड़ पाए, पर अफसोस कि वो कुछ नहीं कर पाया। गो के आने से पहले मुझे लगता था कि यूआई डेनियल जैक्योन्ना का आना जरूरी है, पर यह बात मुझे चैप्टर 572 के आने के बाद पता चली कि जैक्योन्ना, लिटिल डेनियल और पूरी स्पीड भी इसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत टाइम बाद लुकिज्म में इतना पावरफुल कैरेक्टर हमें दिखाया गया है जो उंगली से पूरा बंदे को ही उठा देता है। ये मगरमच्छ मेरी सोच से तो बहुत ज्यादा खतरनाक निकला। मुझे ये तो पता था कि लाइनमैन के साथ जितने भी स्पीड के बंदे हैं ये उन सभी को मारेगा, पर ये नहीं पता था कि इतना बुरा उंगली हाथ घुसा के सबको मारेगा। एंड आगे सबसे खतरनाक फाइट होगी जुनगो की और इस मगरमच्छ की। पर जैसा कि अपन सबको पता है गो है वेपन मास्टर, मतलब गो किसी भी चीज को हथियार में बदल के और उससे फाइट कर सकता है। और वो सबसे ज्यादा पावरफुल भी उसी कंडीशन में होता है जब उसके पास कोई वेपन हो, तब जाके गो वेपन मास्टर कहलाता है। पर ये पेचियनजो से अच्छा तो मुझे मगरमच्छ कहने में अच्छा लग रहा है। तो ये मगरमच्छ है एब्सोल्यूट मास्टर, मतलब ये हर चीज में एब्सोल्यूट मास्टर है। गो तब खतरनाक होगा जब उसके पास कोई वेपन होगा, पर इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पास वेपन हो तब भी खतरनाक है और नहीं हो तब भी खतरनाक है। हमने ये लास्ट चैप्टर में देखा ही है कि इसकी उंगली ही इसका वेपन है। जो भी इसके बॉडी पार्ट्स है ये उन्हीं वेपन बना सकता है। तो गो की भी इससे बहुत अच्छी फाइट होगी। पर मुझे ये भी लगता है कि इनका शायद आपस में कुछ रिलेशन है। रिलेशन मतलब ये नहीं कि बाप दादा वाला रिश्ता, मतलब कोई शायद कोई जान पहचान, या गो जहाँ रहता है ये भी वहीं रहता हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों मास्टर है, कोई वेपन तो कोई एब्सोल्यूट, एंड दोनों को किसी भी चीज को वेपन बनाना आता है। और इन दोनों का ही कनेक्शन स्वॉर्ड से भी है। और जैसा कि मैंने बताया, इनके नाम से ही पता चलता है कि एब्सोल्यूट मास्टर मतलब मगरमच्छ ज्यादा खतरनाक है। तो अगर मगरमच्छ हारेगा गो के साथ या तो डेनियल, जैक्योन्ना या यूजेशियोंग होगा। यूजेशियोंग का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका मकसद अभी तक हमें पता नहीं चला कि वो क्यों डार्क क्रोकोडाइल के साथ है। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मगरमच्छ और गो की 1v1 फाइट होती है तो मुझे लगता है कि मगरमच्छ गो को हरा सकता है। मैं मानता हूँ कि गो भैया को हराना कोई हलवा नहीं है, पर गो है वेपन मास्टर और गो नॉर्मल हैंड टू हैंड फाइट अच्छी तो करता है, पर वो वेपन मास्टर तब कहलाता है जब उसके पास कोई वेपन हो। मतलब गो ज्यादा खतरनाक तभी होगा जब उसके पास कोई वेपन होगा, पर मगरमच्छ को कोई वेपन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो है एब्सोल्यूट मास्टर। हमने लेटेस्ट चैप्टर में देखा ही है, अगर उसके पास कोई वेपन ना हो तो वह उसके शरीर को ही वेपन की तरह यूज कर लेता है। और उसकी एज गो से तो बहुत ज्यादा है। मगरमच्छ दिखने में तो गो के बाप की उम्र का लगता है। इससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसने गो से ज्यादा फाइट्स लड़ी है, तो उसके पास एक्सपीरियंस के मामले में गो से तो ज्यादा एडवांटेज है। और इसके पास होवरिंग स्वॉर्ड भी है। अगर ये गो के सामने स्वॉर्ड से फाइट करता है तो एक और एडवांटेज होगा इसके पास, फिर गो का जीतना ना के बराबर हो जाएगा। इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि गो वीक है। मैंने उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बताया आपको जो हमें गो के बारे में पूरी मानों में बताया गया है। पर अगर गो भैया का कोई अलग यूनिक पाथ हो जो हमें अभी तक बताया नहीं गया तो इनकी बराबरी की फाइट भी हो सकती है। यहाँ तक तो सब सही है, पर जब यामाज़ाकी की तरफ से खुद यामाज़ाकी शिनतारो आया मगरमच्छ से बात करने, तब मुझे इसकी पोजीशन का पता चला कि ये मगरमच्छ कोई एरावेरा निठल्ला नहीं है। पर इसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जो मगरमच्छ ने शिनगेन के बारे में बोली थी कि शिनगेन कायर है। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहीं के। शायद तब इस मगरमच्छ को पता नहीं होगा कि शिनगेन कौन है। माना हमने कि ये भी प्री जनरेशन का कोई पावरफुल बंदा होगा, पर शिनगेन के सामने औकात में। अब तक पूरी लुकिज्म में मुझे नहीं लगता कि शिनगेन से ज्यादा तबाही किसी ने मचाई होगी। और किसी को मेरी इस बात पे डाउट है तो वो कमेंट में मुझे खुद का ओपिनियन बता सकता है।
तो इस बात के 80 to 90% चांस है कि मगरमच्छ हारेगा, तो उसकी पावर की वजह से नहीं, उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। और मुझे लगता है कि जैक किम, जिसको अभी तक पता नहीं चला कि बेचारे लाइनमैन के साथ इस मगरमच्छ ने क्या किया, जब उसको पता चलेगा उसके बाद जैक किम तो बहुत भड़क जाएगा। और उसके साथ डेनियल सैमुअल और जैक गन्ना भी है। तो आने वाले चैप्टर्स में देखते हैं कि क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मुझे पता है सब्सक्राइब करते नहीं हो, वीडियो देखकर चले ही जाते हो, तो सब्सक्राइब भी कर ही दिया करो यार। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अब मैं सोच रहा हूँ कि मगरमच्छ ये होला के कहाँ उंगली घुसाएगा।